हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गौतम कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 जो आपका एग्ज़ाम होना है 7 जुलाई को, ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग पेपर 1 EVS जो है उसका जो टॉपिक है, एक टॉपिक को आज हम लोग उठाए हैं, पुष्प, जिसको हम लोग फूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कवर करेंगे इसको आज। ठीक है, अच्छे तरीक़ा से। क्या है कि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। फूल क्या है? पौधे का प्रजनन अंग होता है। ठीक है, पुष्प 2 प्रकार से पाया जाता है, एक एकलिंगी और एक दूसरा बहुलिंगी। ठीक है, एक एकलिंगी हो गया और दूसरा उभयलिंगी, या तो इसको हम लोग बहुलिंगी भी कहते हैं। ठीक है, एक लिंगी किसको बोलते हैं? तो वह पुष्प होता है जिसमें केवल एक पुंकेसर पुरुष प्रजनन या फिर एक स्त्री प्रजनन अंग पाया जाता है। या तो एक पुरुष रहेगा या तो एक स्त्री प्रजनन अंग रहेगा। एक लिंगी में क्या होता है? सिर्फ स्त्री जनन प्रजनन होता है, और या तो फिर पुरुष, दो में कोई एक होगा। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है आपका पपीता हो जाएगा, खजूर हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा और साइकस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक लिंगी पौधे का उदाहरण है। किसका है? तो एक लिंगी पौधे का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे क्या है? उभयलिंगी। ठीक है, तो यहाँ आप एक लिंगी पौधा का जो है सो उदाहरण देख सकते हैं। ये आपका तरबूज का जो है सो पौधा है। ठीक है, तो एक लिंगी का उदाहरण क्या हो जाएगा? तरबूज भी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, उभयलिंगी। तो उभयलिंगी में क्या होता है कि वह पौधा, वह पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग का संरचना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलिंगी बोलते हैं या उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें मादा प्रजनन अंग और नर प्रजनन अंग दोनों होता है, उसको हम लोग उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। एग्जाम्पल, धतूरा हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, ट्यूलिप हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया। हम कुछ इसका लिए हुए धतूरा फूल का एक क्लिक फोटो है ना, तो आप लोग इस प्रकार से समझ गए होंगे। उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हो, और एक लिंगी जिसमें या तो मादा हो या तो पुरुष हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फूलों के प्रकार। ठीक है, फूलों के प्रकार के बारे में जानेंगे हम लोग। क्या है कि पेड़ पर लगने वाले गुलमोहर, गुलाब, गुड़हल, ठीक है, अच्छा, पेड़ पर लगने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग गुलमोहर या कदम। ठीक है, और झाड़ियों पर लगने वाला जो होता है उसको बोलते हैं गुलाब या फिर गुड़हल। ठीक है, और जो बेल पर लगने वाला होता है उसको बोलते हैं चंपा, रात रानी। ठीक है, और पानी में पौधे लगने वाला पौधा हो गया कमल, कुमुदनी। ठीक है, और सिर्फ रात में लगने वाला पौधा हो गया चमेली, रात की रानी। ठीक है, ये सब रात में लगता है। जो दिन में खिलते हैं उसे कहते हैं सूरजमुखी। ठीक है, जो आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं गुलाब। गुलाब फूल जब आपके सामने आएगा तब तो उसका सेंट से ही पता कर पाइएगा। आंख बंद रहेगा ना, फिर भी आप सांस लीजिएगा तो उसका जो सुगंधित है उससे आपको एहसास होगा कि अगल बगल में मेरा जो है गुलाब का फूल है। ठीक है, उसके बाद है जो किसी खास महीने में ही लगता है उसको बोलते हैं रजनीगंधा, मोगरा। ठीक है, जो साल भर खिलता है उसको बोलते हैं गुलाब, गुड़हल। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते, जैसे मनी प्लांट। ठीक है, दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल गुलाब, गुड़हल। ठीक है, तो ये सब जो है सो दवाई में उपयोग किया जाता है। ये हम लोग फूल के प्रकार देख रहे थे। पेड़ में लगने वाला को गुलमोहर बोलते हैं, कदम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस दृश्य को देखे होंगे। आगे देखते हैं, आंख बंद करके भी खुशबू से पहचान जाने वाला गुलाब तो देख भी किए आप लोग। ठीक है, जो किसी खास महीने में ही होता है रजनीगंधा, ये सब तो देख लिए। चलिए आगे देखते हैं, जलीय पौधा। ठीक है, जो जल में रहता है। तो जल में कौन कौन सा पौधा रहता है? जलीय पौधे का जो तना होता है वो लंबा होता है, बोखला एवं हल्का होता है,
अब देखिएगा जिसको सरखी फूल बोला जाता है, ठीक है, जो तालाब में जो है फूलता है, जिसको तोड़ते हैं उसका तना देखिएगा, कुबाड़िएगा ना तो हल्का मिलेगा, ठीक है। खोखला भी रहता है, आसानी से तैर लेता है। खोखला रहता है इसलिए आसानी से जल में तैरता है, नहीं तो भारी रहता तो डूब जाता है, ठीक है। जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमे रहना होता है, जिससे कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, ये सब सभी जलीय पौधा का उदाहरण है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये सब जलीय पौधा है, ठीक है। चलिए देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है? जहां अधिक वर्षा होता है, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब क्षेत्र जो है वो यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, वर्षा वन पाया जाता है, ठीक है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये सब में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता की अधिकतम होती है, यानी अधिकता होती है। क्या होता है? जहाँ पानी पड़ेगा जैव विविधता तो ऑब्वियसली जो है सो डेवलप करेगा ही, ठीक है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का जो है एक क्लिक लगाए हुए, ठीक है, फोटो लगाए हुए, ऐसा होता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। एकदम हरा भरा दिखाई देगा, जहाँ हर हमेशा आप देखिएगा बरसात में जब बरसाती जहाँ मौसम होता है तो बरसात में जब पानी पड़ता है तो वहाँ का मौसम पूरा हरा भरा होता है, वहाँ जो सीजनेबल पानी के पड़ने के बावजूद भी, है ना। आज हर हमेशा पानी पड़ेगा वहाँ का मौसम कैसा रहेगा आप खुद ही जो है सो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जैव विविधता। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह दो शब्द से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ होता है लिविंग, दैट मीन्स जीवित वस्तुएं, और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि विभिन्न प्रजातियाँ। तो जैव विविधता किसको बोलते हैं? जो विभिन्न प्रजातियाँ, ठीक है, विभिन्न प्रजातियाँ जिसमें जीव पाया जाता है उसी को हम लोग जैव विविधता कह सकते हैं। अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों एक ही स्थान पर पाए जाना जैव विविधता कहलाता है, ठीक है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 में W.G. रोजेन ने किया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में कौन किया था? तो W.G. रोजेन ने किया था। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ दैट मीन्स UNO द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 22 मई को जैव विविधता के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 11 दिसंबर 2002 को। क्या? तो जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। कब मनाते हैं हम लोग जैव विविधता दिवस? तो 22 मई, 22 मई, ठीक है। आगे क्या है कि भारत के 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को क्या किया गया है? 10 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय, ठीक है। आगे है मालय क्षेत्र, उसके बाद है मरुस्थल, उसके बाद पश्चिमी घाट, फिर अर्धशुष्क क्षेत्र, उसके बाद दक्कन या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, ठीक है, और तटीय क्षेत्र। कुल 10 गो होगा, आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जैव भौगोलिक को कितना प्रकार में बांटा है? तो 10 भागों में बांटा है, ठीक है। कितना भागों में? 10 भागों में, ठीक है। और जैव विविधता तप्त स्थल देखेंगे हम लोग, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, कौन कौन सा है? तो वर्तमान में विश्व में जो है 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, यानी कि तप्त यानी कि गर्म स्थल, ठीक है। कितना है? तो 36, है ना, जिनका विस्तार
विश्व का 2.4 क्षेत्रफल पर है। 36 हॉटस्पॉट जो है सो पूरा विश्व का जितना क्षेत्रफल होगा उसका 2.4 क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 36 हॉटस्पॉट में से 4 भारत में स्थित है। पूरा विश्व में 36 है, लेकिन भारत में कितना है तो 4 है। विश्व के कुछ प्रमुख बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। अटलांटिक वन पूर्वभूमि, मलेशिया द्वीप है ना, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर के द्वीप समूह, मध्य अमेरिका और कोलंबिया चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा आदि। ये सब जो है आपका क्या है हॉटस्पॉट क्षेत्र है। कौन कौन है तो अटलांटिक वन पूर्वी मलेशिया द्वीप है ना, दक्षिण चीन के पर्वत। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन है। एक इंडो बर्मा है, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा है हिमालय क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है सुंडालैंड। क्या है 4 है। कौन कौन सा, कुल कितना है विश्व में 36 गो में 4 गो भारत में पाया जाता है। 1 2 3 और 4, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यहीं द एंड किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।